बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज हम इस डिबेट में बात करेंगे चाइना के हवाले से। चाइना में विंटर ओलंपिक्स का आगाज़ हो चुका है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ ने उसका बॉयकॉट किया। क्यों किया, क्या वजूहात थी? सिंजियांग के हवाले से भी बातें हुई कि वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, उसकी वजह से हम वहाँ पे नहीं जा रहे, या कुछ लोगों ने कहा कि हमारे हेड ऑफ द स्टेट्स को अगर इनवाइट किया जिनको, तो वो नहीं जा रहे, प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया। हिंदुस्तान ने भी नहीं किया, वहाँ पर यकीनन इनवाइटेड थे, लेकिन वो लोग नहीं गए। और उन्होंने क्या कहा, गालिबन जो LAC के ऊपर जो झड़प हुई थी 1 डेढ़ साल पहले, वो वजह थी। इसके साथ साथ रशिया चाइना एक साइड पे और नाटो US दूसरी साइड पे, क्या कहानी क्या है, इन मुद्दों पे बात करेंगे। और आज काफ़ी दिनों के बाद मुझे जॉइन कर रहे हैं पॉलिटिकल कमेंटेटर और सीनियर एनालिस्ट सुमित पीर साहब ने। थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू सर, थैंक यू फखर भाई। आप उम्मीद करते हैं आप सेहतियाब हो गए, बढ़िया लग रहा है आज। 4-5 दिन पहले तो परेशान हो गए थे, आपका ट्वीट देख के मैंने कहा था भाई टेस्ट करा लो, क्योंकि ओमिक्रॉन बड़ा फैला था। बड़ा अच्छा लगा आज आप सही हो गए। थैंक यू, बिल्कुल सुमित भाई, बहुत शुक्रिया आपका एंड थैंक यू वेरी मच। जितने व्यूअर्स थे या ट्विटर पे या जिन जिन लोगों ने बेस्ट विशेस भेजी, दुआ की, उन सबका बहुत शुक्रिया, इंक्लूडिंग यू सर, आपने भी किया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आप लोगों की बेस्ट विशेस, आप लोगों की दुआएं थी। मैं अब बिल्कुल फिट हूँ, और सुमित भाई को इसलिए मैंने आज जहमत भी दी है कि तबीयत काफी बेहतर है। अच्छा सुमित भाई, एक तो ये कि विंटर ओलंपिक्स में हिंदुस्तान ने पार्टिसिपेट नहीं किया, LAC वाला इशू था या कुछ और भी नहीं ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से हिंदुस्तान ने कहा था कि हमें नहीं जाना चाहिए? क्या वजह क्या थी कि नहीं गए? क्योंकि एक बड़ी मैं कहूँगा गैदरिंग थी, और दुनिया के तकरीबन ऑलमोस्ट काफी सारे ममालिक से लोग वहां पे आए। देखिए फखर भाई, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। ये जो सारा किस्सा था, इसके 3 रूट्स हैं। इसके 3 रूट्स तो एक है जो हिस्टोरिक, मैं बोलूंगा रस्साकशी। पहले रस्साकशी नहीं थी गलवान से पहले। गलवान के बाद चीजें बदल गई। इट हैज चाइना हैज बिकम अ हॉस्टाइल कंट्री। फिर हमने ऐप बैन किया। फिर हमने पीछे बात की, हमने फिलीपींस को ब्रह्मोस दे दिया। हाँ, राइट, ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल मूव था कि भाई फिलीपींस को ब्रह्मोस चाहिए चाइना के अगेंस्ट। और हमने खुलेआम दे दिए। $324 मिलियन की डील थी। वियतनाम से बात चल रही, काफी लोगों से बात चल रही है। तो ये जो चीज हुई है, ये ऐप बैन हो, ये हो, गलवान के बाद काफी चीजें बदल गई। जो चीजें पहले कहीं ना कहीं अंडर करंट था, वो मेन करंट में आ गए। वो मेन चीजें दिख गई। अब दूसरी बात, यहाँ मीडिया पे, गवर्नमेंट पे काफी टाइम से दबाव था भाई कि हमें बीजिंग के विंटर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट कई डिबेटों में तो मैं भी बैठा था, मेरा भी यही मानना था कि हमें पार्टिसिपेट नहीं। गलवान के बाद देखिए, खेल यारी दोस्ती अच्छी बात है, पर अगर आप में ये हॉस्टाइल वो हो, अगर मतलब दुश्मन आप हो, आप लोग बंदूकें ताने खड़े, आप मिरर डिप्लॉयमेंट कर रहे हो, आप कभी यहाँ दंगा कर रहे हो, कभी वहां दंगा करा रहे हो, तो या तो दुश्मनी कर लो या दोस्ती कर लो, दोनों तो साथ चलती नहीं। मतलब दुनिया में एक चीज है। गलवान वाज अ टिपिंग पॉइंट। दूसरी बात था, आपने देखा अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में मेन कंट्री का रुझान चाइना बीजिंग ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना नहीं था, ताकि जी जिनपिंग को एक उसकी वर्ल्ड में दिखाना भी तुम्हारी ज्यादा कोई रुतबा बड़ा नहीं, तुम्हारी ज्यादा औकात बड़ी नहीं है। ये भी एक पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक मैसेज है। तीसरी बात थी, जो उग्रों के साथ हो रहा है, हमने उस पर एतराज और एतमाद दोनों दर्ज किया। वी आर अगेंस्ट द एट्रोसिटीज कमिटेड अगेंस्ट उगर्स। इसको टाइम बाय टाइम इसके बारे में बोला भी है। तो ये तीनों चीजें, पहला नंबर 1 रीजन गलवान, और जो हमने स्टैंड दिया चाइना के, फिर जो वर्ल्ड ओवर बड़े पावरों ने, डेमोक्रेटिक पावरों ने डिसाइड किया कि हमें चाइना के इसमें नहीं जाना, ताकि चाइना को दिखे आपकी औकात है कितना। देखिए, अफ्रीकन की कंट्रियों को लाओ, साउथ अमेरिका की छोटी मोटी कंट्रियों को लाओ, बड़ा पावर इस ओलंपिक में कोई गया नहीं। अमेरिका तो आप जानते गया नहीं। और कल एक और पावर, इसके बाद उग्रों वाला मसला भी है, जो आप एट्रोसिटीज करो, जो आप कहते हैं जी वी विल राइट द होली कुरान, जो कहते हैं हम कि बाइबल अपना वर्जन निकालेंगे, रिलीजन इज अ पॉइजन, और आप आज विंडस्टॉर्म में दंगा करा रहे हो, आज वहां दंगा करा रहे हो, आज कभी आपका हाथ यहाँ है, कभी वहां है। तो ये सब चीजें होते हुए ना, एक जो माहौल है वो प्यार मोहब्बत भाईचारे का नहीं है। तो इसको एक स्ट्रेटेजिकली डिप्लोमेटिकली बायकॉट करने की बात की। जी, जी। अच्छा, एक चीज़ और है कि मतलब जिस तरीके से बॉयकॉट हुआ, तो क्या कोई लगा आपको कि कोई मतलब तकलीफ हुई चाइना को कि यार इन लोगों ने जिन-जिन लोगों ने भी बॉयकॉट किया इस इश्यू की वजह से या किसी और वजह से किया, तो क्या कोई आपको लगा कि उनको कोई मतलब इससे कोई परेशानी हुई कि हाँ यार, मतलब दुनिया अब हमारे खिलाफ खड़ी हो रही है, या कहते ठीक है इट्स नॉर्मल, चलता रहता है, कभी कोई किसी का दोस्त होता है, कभी कोई किसी का दुश्मन होता है?
देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। तो पहले एक लास्ट सवाल में एक सेंटेंस रह गया था। जी, प्लीज़, प्लीज़। क्या हुआ, जो एक और जो फिर एक टिपिंग पॉइंट आया। एक जी, टिपिंग मतलब ना बिल्कुल वो कहते हैं ना, जो आप जैसे ना फिर बैलेंस बिल्कुल इधर चला गया। जी, जी। जो गलवान का एक कमांडर या कोई था, उसको उन्होंने टॉर्च बेयरर बनाया। इसका यूएस कांग्रेस ने, काफ़ी मुल्कों ने उसका वो किया, भाई तुम ऐसे आदमी को टॉर्च बेयरर क्यों बनाए? तुम्हारे यहाँ लोग नहीं, तुम्हारे यहाँ कमी है लोगों की। हुँ, तो आप ये मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? आज हुँ, ऑस्ट्रेलियन, आपने देखा ऑस्ट्रेलियन मीडिया में और रशिया मीडिया ने खुद बोला 45 से 48 सिपाही चाइना के मरे, जो वो बता नहीं रहे। ऑफिशियली तो 4-5 की बात करें, अब उसी कमांडर को आप टॉर्च बेयरर बना रहे हो। तो ये जो हुँ, आप मंशा, आप देखिए, अब आप कहने को तो ओलंपिक्स कर रहे हो, पर हुँ, उसमें भी आप ये रंजिश, दुश्मनी, बदला, ये सब चीजें आप ला रहे हो, क्योंकि यूजुअली हुँ, ये काम एथलीट करते हैं। भाई वो जो फौजी है, वो जो मिलिट्री का कमांडर, जो भी उसका नाम था, वो कौन सा एथलीट है, किस चीज में उसकी महारत है, हुँ, क्या हुँ, कौन से वो वर्ल्ड क्लास एथलीट है जो वो टॉर्च बेयरर करे? तो कहीं ना कहीं वो एक टिपिंग पॉइंट था। उसके होते हुए फखर भाई, कल जो हुँ। हमारा एम्बेसडर है चाइना में, एम्बेसडर साहब, जी, वो जी। भी नहीं गए, उन्होंने भी बाइकआउट किया। नहीं तो ये प्रोटोकॉल होता, जो एम्बेसडर वो कम से कम चला जाता है। बिल्कुल। उन्होंने फिर बोल दिया सबके होते हैं, हम नहीं जाएंगे। अब आपका आता मेन सवाल, भाई चाइना को क्या फर्क पड़ा? जी, देखिए, जी। ओलंपिक ओलंपिक किस लिए कराया जाता है? दो कारण होते हैं। एक कारण होता है कमर्शियल, एक कारण होता है रुतबा, दबदबा, औकात, वर्चस्व, हिंदी में कहते हैं। राइट। तो देखिए, ओलंपिक को कराने में करीब 5-6 बिलियन डॉलर का खर्चा लगता है, जो जी। वर्ल्ड ओवर का लगता है। रेवेन्यू इसमें से 10-20-1 बिलियन आएगा। आप बोलोगे यार, चाइना के लिए 10-13-14 बिलियन कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। जी, जी। अब चाइना ओलंपिक क्यों करा रहा था? कोई कमर्शियल चीज तो है नहीं, ये था हुँ। वर्चस्व, रुतबा, दबदबा, मैं सबको बुलाऊं मेरे यहाँ आए। अब देखिए, हमारे यहाँ बड़े लीडर की शादी होती, सब पहुंच जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। अब देखिए, अब किसी बड़े एक्टर की, जो विराट कोहली की शादी थी, तो मोदी जी पहुंच गए, राइट? बिल्कुल, लाज़मी बात है, एग्ज़ैक्टली। हाँ, मतलब ये एक इज्जत रुतबा ने। आप मोदी जी का एक बात बताऊं, अगर भाई किसी भी शादी में जाते हैं तो प्रोटोकॉल वगैरह लगता है, वो कहीं पानी भी नहीं पीते, बस जाते हैं 1 मिनट आशीर्वाद देके निकल जाते हैं। पर जी। हाँ, ये मीडिया दुनिया भर का, हाँ भाई मोदी जी आए थे, ये लाज़मी-सी बात है एक आपके हेड ऑफ़ द स्टेट जब आप किसी के यहाँ आते हैं तो यकीनन बड़ी बात होती है। अब जब आप ये इवेंट कराते हो, आज जी। जो हमने कॉमनवेल्थ गेम्स कराई थी, हमारा इम्पैक्ट और रिजल्ट चाइना के बीजिंग ओलंपिक से कहीं ज्यादा था। हुँ, क्योंकि और जो मेन रीजन जो अंडर करंट रहा है, जो सबसे बड़ा रीजन रहा है, जिसके बारे में कोई उग्रों की बात करता, कोई कोई हुँ, कारण, वो है जो हुँ। इन्होंने, जो देखिए आज के डेट में 5 से ज्यादा मिलियन लोग मर गए, वायरस थमने का नाम नहीं ले रहा है, हुँ। करोड़ों बिलियंस ऑफ डॉलर्स वैक्सीनेशन पे जा रहे हैं, गरीब कंट्रियों के पास आज के डेट में भी भाई साहब बिल्कुल वैक्सीन, नहीं है, बिल्कुल। वहां लोग मर रहे, कोई हिसाब नहीं रख रहा, कोई गिनती नहीं कर रहा। और मैं तो हैरान हो रहा था, वो डब्ल्यूएचओ के साहब कल उतर के फूलों का दस्ता लेके आ रहे थे। मतलब हुँ, 5 मिलियन लोग मर गए, $20 ट्रिलियन का जीडीपी खत्म। अब बहुत से यस, लोग, दाल बिल्कुल। रोटी रोजी खत्म हो गई, बहुत सी कंट्रियां खत्म हो गई। इनफैक्ट पीपल लाइक यू एंड मी आर आल्सो इम्पैक्टेड। देखिए, हमारा बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। रिश्तेदार, मेरे भी रिश्तेदार, वो मेरे भी दोस्त गए, मेरे मीडिया वाले गए, जो हमारे साथ पैनल पे बैठते हैं, वो गए आज। हुँ, बिल्कुल, ये जो दुनिया बिल्कुल। भर में हुआ है, क्योंकि ये तो हमें पता ही था, वायरस या तो वुहान लैब से लीक हुआ या लीक किया गया। जो भी ये वायरस आया, वुहान से, चाइना की लैब से आ गया, जी। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये जो अंडर करंट है, तो गवर्नमेंट भी फखर भाई, कहीं न कहीं जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो मजबूर हो जाती है। दे कैन नॉट गो अगेंस्ट द पब्लिक सेंटिमेंट। अगर पब्लिक सेंटिमेंट इज अगेंस्ट द चाइना, दे हैव टू गो। अब ये लोग भी पब्लिक सेंटिमेंट बनाए, कुछ करे, वो ऐसा कुछ कर नहीं रहे। अब जी। फर्क उनको ये पड़ा कि भाई, जो जी जिनपिंग ने जिस ऑरा के लिए, देखिए 13-14 बिलियन डॉलर की तो ओलंपिक कर नहीं रहा था, चाइना को जरूरत नहीं है। अब जिस ऑरा, जिस रुतबा, जो स्टेटस, जो वर्चस्व के लिए दुनिया भर के आएंगे, हम हुँ। यहाँ करेंगे, वो कहते हैं ना, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके, हम वफा सही। करके भी यहाँ थोड़ा चेंज है, हम बेवफाई करके और तभी तनहा रह गए। हुँ। हुँ, 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 हुँ। सही, सही। अच्छा ज़मीर भाई एक चीज़ रशिया खड़ा है चाइना के साथ, नज़र आ रहा है काफ़ी हद तक मतलब मुख्तलिफ़ मौकों के ऊपर हमें नज़र आ रहा होता है। एक तो ये है कि मतलब जिस तरीके से यूक्रेन का मसला अभी चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। नाटो फ़ोर्सेज़ या फिर यूरोपीय यूनियन जो है, यकीनन वो यूक्रेन के साथ खड़ा है स्ट्रेट फॉरवर्ड और यूएस जी, भी उनको बैक कर रहा है। जी, इस वक़्त जो चाइना और रशिया है वो एक साइड पे खड़े और उन्होंने बाकायदा कहा है नाटो को कि भाई आपकी एक्सपेंशन या एक्सटेंशन आप लोगों की हमें और मज़ीद नहीं चाहिए। जी, यकीनन अगर उन्होंने हमला किया यूक्रेन के ऊपर या कुछ ऐसी कोई हरकत की तो यकीनन वो कह रहे हैं कि हम जवाब देंगे। जी। कैसा देखते हैं इस चीज़ को कि क्या रशिया, चाइना और जो नाटो फोर्सेस प्लस यूएस ये एक साइड पे आमने-सामने खड़े हैं? देखिए, ये अभी मैं सच बताऊं, अभी दुनिया में जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस थी, हुँ, जिसके बारे में हम सब ने पढ़ा, शायद हम तो पैदा नहीं हुए थे, बट ये कुछ वैसा ही बड़ा मसला खड़ा हो रहा है। ऑलराइट। अभी क्या है कि अभी जो
व्लादिमीर पुतिन है, उसका एक आर्टिक सर्कल कहते हैं हम इसे जियोपॉलिटिक्स में। आर्टिक सर्कल इज एक्सक्लूसिव स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। रशिया इकोनॉमिक सुपर पावर, नो मिलिट्री सुपर पावर आज की डेट में भी, उसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब चाइना और रशिया का मिलिट्री वाइज कोई मुकाबला नहीं है। ठीक। चाहे इकोनॉमी चाइना में कई सारे, पर मिलिट्री सुपर पावर एस्टैब्लिश्ड है। राइट। रशिया हैज द कैपेबिलिटी टू इवन टू डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड। एक रशिया में टेक्नोलॉजी आपने सुना होगा, कहते हैं डेड मैन स्विच। डेड मैन स्विच मैं आपको 2 मिनट में समझाऊंगा, ये बहुत बड़ा विषय है, बट आई विल ट्राई टू पुट इट इन अ कैप्सूल। राइट। मैन स्विच ये है फकर भाई कि रशिया में जो मिसाइल सिस्टम लगे हैं, इवन आफ्टर उन्होंने जो ट्रीटी की यूएस के साथ हटाए, कुछ खत्म किए, अब भी है। अगर रशिया पे अटैक होता है और रशिया में कोई नहीं बचता अटैक करने को, दैट डेड मैन स्विच इज अ हाईली सेंसर बेस्ड सिस्टम। वो एक्टिवेट होगा एंड द मिसाइल्स विल फायर विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन एंड की। ये दुनिया में काफी लोगों को नहीं पता, रशिया हैज दिस डेड मैन स्विच। अगर रशिया पूरा खत्म भी हो गया, स्टिल रशिया विल रिटेलिएट, और उन मिसाइलों को पता उन्हें जाना कहाँ है। अब ऐसी परिस्थिति में हम जो एक दुनिया में बहुत बड़ी क्राइसिस देख रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन का, मैं एग्री विद हिम, वो कहता है भाई आप मुझे बताओ, गारंटी मी रशियन सिक्योरिटी इन आर्टिक सर्कल, गारंटी माई सिक्योरिटी। वो उसने यूएस से कहा, नेटो से कहा, आप मुझे मेरी सिक्योरिटी गारंटी कीजिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं। बट अगर आप नेटो को एक्सपैंड कर रहे हैं, आपने ऑलरेडी कोई छोटी मोटी कंट्रियों तक नेटो पहुंचा दिया है, जो छोटी हिसाब से कंट्री टूटी। अब अगर आप वही वाली बात करें, साहब एक टाइम में आपकी मंशा थी हम क्यूबा में मिसाइल डिप्लॉय करें, कल आपने एक बार पीछे आर्मीनिया में भी ये मसला आया था, आपको 12 साल पहले। अब आपकी मंशा यही है कि भाई हम इन मिसाइल्स को ला के यूक्रेन में या कहीं इसके आसपास कर दें। यूक्रेन लगा हुआ रशिया से। अब भाई अगर आप मेरे बाजू में आके तोप और तोप खाना लगा रहे, मुझे आपत्ति तो होगी। अब रही चाइना की बात, चाइना और रशिया का कोई स्ट्रेटेजिक अलायंस नहीं है, कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, बट अभी जी जिनपिंग जो है बहुत खराब हालत में चल रहा है, चाइना से बाहर नहीं जा रहा। अब वर्ल्ड स्टेज में आने के लिए उसे मौका चाहिए। अगर व्लादिमीर पुतिन उनके यहाँ आते, देखिए अगर आज अमेरिकन प्रेसिडेंट आ जाए, इंडियंस आ जाए, जापानीज आ जाए, दुनिया भर के सारे यूरोपियन यूनियन आ जाए, तो व्लादिमीर पुतिन की इतनी बड़ी रेलेवेंस नहीं रहती। आज की हकीकत ये, सबसे बड़ा वर्ल्ड लीडर जो अभी वहां है वो व्लादिमीर पुतिन है, और कोई है ही नहीं, बाकी तो सब गायब है। ऐसे में जी जिनपिंग, जो हमारे हिंदी में कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धोना, कहते हैं हम आपके साथ हैं, हम आपके पीछे खड़े, पर इनमें एक ट्रस्ट डेफिसिट है। आप बैटल ऑफ जिंगबो देखिए, आप व्लादिवोस्टॉक पोर्ट देखिए, जो रशिया कहता है चाइना मेरा है, सॉरी चाइना कहता है रशिया का पोर्ट मेरा है। बैटल ऑफ जिंगबो में 145 रशियन मारे थे, S-400 चाइना देने को तैयार नहीं था, रशिया को लोअर वर्जन दिया। तो एक ट्रस्ट डेफिसिट तो है, पर जो जी जिनपिंग है अभी उनके लिए एडवांटेज है, भाई मैं तेरे साथ खड़ा हूं। यहाँ एक समझदारी का विषय ये है, पुतिन साहब जी जिनपिंग पे कितना भरोसा करे। जी जिनपिंग नीड्स समथिंग टू सर्वाइव। अच्छा सर, एक उससे अच्छी चीज उससे कुछ नहीं होगा। He will want some kind of a fight to break. ठीक है, power at the world stage. अच्छा एक चीज लास्ट बिल्कुल फिर खत्म करेंगे, शॉर्ट आपसे आंसर चाहूंगा। अभी जब यूक्रेन के ऊपर वोटिंग हो रही थी तो हिंदुस्तान ने वोट नहीं किया। क्या ये एक खामोश सपोर्ट फॉर रशिया था? क्योंकि इस वक्त मैं बल्कि आज भी एक शो में बात कर रहा था कि अमेरिका और रशिया को एट ए टाइम जो है हिंदुस्तान मैनेज कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से। एक पाकिस्तानी फौजी ऑफिसर के साथ शो कर रहा था, तो मैंने उसके अंदर ये बात की कि भाई हम क्यों नहीं कर सकते। हमसे अगर एक मतलब एक को राजी करते, अगर चीन को राजी करते हैं तो फिर मतलब हमसे जो है वो कोई और नाराज, अमेरिका नाराज हो जाता है। अगर अमेरिका को थोड़ा हम कर जाते हैं कि चलो ठीक है, तो कहता है अच्छा, चीन वाले कहते हैं नहीं हम ना। ये वाली चीज मुझे बता दे कि इस वक्त जो हिंदुस्तान का सपोर्ट है, खामोश सपोर्ट मैं कहूंगा, वो रशिया के साथ है कि यूएस के साथ है? देखिए अभी फखर भाई क्या है कि अभी जो हमने डिप्लोमेटिकली, इस पे मैं आ ही रहा था, मतलब ये मैं बोलने वाला था, ये बहुत अच्छा सवाल आपका, क्योंकि देखिए हमारे लिए रशिया भी इम्पोर्टेंट है, अमेरिका भी इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, हमारी ट्रेड की डिपेंडेंस है अमेरिका पे, हमारी वॉर और वॉर मशीनरी की काफी डिपेंडेंस है रशिया पे। रशिया पुराना दोस्त है, अमेरिका क्वाड का मेंबर है। लेकिन जो इन सब में जो जहाँ गांठ फंसती है वो है चाइना को लेके, इसलिए हमने एब्सटेन किया, ना सपोर्ट किया ना विरोध किया। अब हम आप इसको कह सकते हैं दोनों का विरोध या दोनों का सपोर्ट, क्योंकि हमारे लिए एक साइड लेना बहुत मुश्किल है। इसलिए डिप्लोमेटिकली यू हैव टू टेक द मिडिल पाथ, मतलब आप ना किसी को सपोर्ट कर रहे हो ना किसी को विरोध, दोनों को विरोध कर रहे हो, दोनों को सपोर्ट कर रहे हो। तो आप तो इसको ऐसे भी दोनों को सपोर्ट कर रहे हो या दोनों को ही विरोध कर रहे हो, क्योंकि आप एब्सटेन करने का मतलब ही है, बिकॉज हमारा ये भी रेलेवेंस है, ये भी रेलेवेंस है, एंड वी आर द ओनली कंट्री जो रशिया और अमेरिका को, आपने बहुत सही कहा, जो साथ लेके चल रहा है। दिस बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
दिस इज बिल्कुल। एक्सट्रीमली डिफरेंट. हैट्स ऑफ टू डॉक्टर जयशंकर एंड मोदी जी एंड ऑल फॉर मैनेजिंग दिस, क्योंकि ये बैलेंस शायद दुनिया में और कोई मुल्क कर नहीं पाया आज तक. ये भी सच्चाई. एब्सोल्युटली एग्री, एग्री विद यू. ठीक है, सुमित भाई बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया और बड़ी डिटेल में आपसे डिस्कशन हुई मुख्तलिफ मुद्दों के ऊपर. किसी और डिबेट में व्यूअर्स फिर मुलाकात होती. टेक केयर एंड बाय. थैंक यू सर. नमस्कार.